दोस्तों आज हम करने वाले हैं सोल लैंड 2 के एपिसोड 270 को फुल एक्सप्लेन। अगर आपने अभी तक इसके पिछले पार्ट को नहीं देखा है तो एक बार देख लेना, वो सभी चैनल पर अवेलेबल है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम डोंगर वोंगर देखते हैं जो चारों तरफ से रते हुए कहती है, मैं अब कोई भी रहम नहीं दिखाऊंगी। तो वैंग क्यूअर अपने गोल्डन ड्रैगन की पावर को इस्तेमाल करते हुए कहती है, आखिर मैं कौन सा तुम पर रहम दिखाने वाली हूँ। और इतना कह के वैंग क्यूअर गोल्डन ड्रैगन से वांग डोंगर की बटरफ्लाइज के ऊपर अटैक कर देती है। तो वांग डोंगर की ये जो बटरफ्लाइज होती है ये इस गोल्डन ड्रैगन के ऊपर बैठने लगती है और फिर वांग डोंगर अपनी सिक्स्थ सोल स्किल को इस्तेमाल करती है, जिसके काउंटर में वैंग क्यूअर भी अपनी सिक्स्थ सोल स्किल को इस्तेमाल करती है, जिस वजह से ये गोल्डन ड्रैगन के ऊपर ये जो बटरफ्लाई थे ये ब्लास्ट होने लगती है। और फिर देखते देखते हैं कि ये दोनों ही एक दूसरे के आमने सामने आ जाती है और ये दोनों वापस लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन तभी अचानक से इनके पास में काफी तेज रोशनी चमक और उस चीज को देख के ये दोनों ही काफी हैरान होते हैं, क्योंकि इन्हें यहाँ पे खड़े खड़े योहाओ दिखने लगा था, जहाँ पे वो जो गोल्डन फिगर थी वो बार बार योहाओ को मार रही होती है। और योहाओ के साथ ऐसा होता हुआ देख के ये दोनों ही काफी ज्यादा हैरान होती है। और तभी हम योहाओ को इस गोल्डन फिगर के सामने जमीन पर पड़े हुए देखते हैं और योहाओ मन में कहता है, क्या ये आखिरी बार है? और इसने तो ट्राइडेंट को बाहर निकाल लिया, तो क्या ये मुझे यहीं पे खत्म कर देगा? और तभी ये जो गोल्डन फिगर होती है ये योहाओ के ऊपर अपने ट्राइडेंट से अटैक कर देती है। और इसे ऐसा करते देख वांग डोंगर और वैंग क्यूअर जोर से नहीं चिल्लाते हैं। और तभी ये जो मिस्टीरियस पर्सन कहता है, अगर तुम दोनों डुएल करने में हिचकिचा रही हो तो हम इस चीज को दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। और अब वो मौत की कगार पर खड़ा है, तो अगर तुम में से कोई भी मरने के लिए तैयार है तो ये सरवाइव कर सकता है। लेकिन एक चीज याद रहे कि अगर तुम में से कोई एक मर जाता है तो ये काफी हद तक दूसरे के साथ रहेगा। और अब तुम दोनों के पास सिर्फ 3 सेकंड्स है डिसाइड करने के लिए। और जब ये दोनों ही डिसाइड करने वाली होती, जिसके बाद हमें योहाओ की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ये लड़खड़ाते हुए उठते हुए कहता है, ऐसा दिखता है कि मेरी बॉडी थोड़ी सी रिकवर हो गई है, तो क्या मैं पास हो गया हूँ? जिसके बाद हम देखते हैं कि होए वापस से अपनी लेक वाली पोजीशन पे ले लौट आया होता है। और तभी इससे कुछ दूरी पे दाई हुआ बिन और जुलू आ जाते हैं, जिन्हें देख के हुआ योहाओ काफी हैरान होता है और ये मन में कहता है, आखिर इनके जख्म इतने ज्यादा सीरियस क्यों हैं? और फिर ये दाई हुबीन से पूछता है, दाई हुबीन आखिर जुलो का क्या हुआ है? जिस पर दाई हुबीन रोते हुए कहता है, इसके अंदर शहर चला गया और इसको जिंदा रखने के लिए मुझे इसका एक हाथ काटना पड़ा। और लूलो तुम चिंता मत करो, जब मैंने तुम्हारा हाथ काटा था तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि तुम्हें कुछ भी क्यों ना हो जाए, फ्यूचर में मैं तुमसे हमेशा प्यार करूंगा और तुमसे शादी करके अपनी वाइफ बनाऊंगा। और इस चीज को सुन के योहाओ भी कुछ भी नहीं कहता है। और तभी यहाँ पे टेलीप होकर जू सांसी और नान भी आ जाते हैं, जो कि एक दूसरे के साथ काफी खुश भी होते हैं। और इन्हें देख के योहाओ कहता है, ब्रदर सांसी और सिस्टर नान, क्या आप दोनों ठीक हैं? इस पर जू सांसी काफी ज्यादा खुश होते हुए कहता है, मैं तो काफी बढ़िया हूँ और मुझे तो इतना अच्छा आज से पहले कभी भी नहीं लगा। जबकि जियांग नान शर्म के मारे पानी पानी हो रही होती है। और तभी इनका भी ध्यान जू और दाई हुबीन के ऊपर जाता है, तो योहाओ बताता है ये लोग काफी बुरी तरीके से इंजर्ड है और जुलू तो अब भी बेहोश है। तो जू सांसी आगे आके इन्हें देखते हुए कहता है, अगर हम यहाँ से बाहर जिंदा जा सके तो श्रेक के अंदर एक टाइटल डोलो टीचर है जिनके पास काफी अच्छी हीलिंग एबिलिटीज है, तो शायद वो इसकी मदद कर सके रिकवर होने में। और तभी यहाँ पे ली जवान भी आ जाती है, जो कि काफी खुश होती है। और ली जवान को खुश देख के योहाओ भी हैरान होते हुए मन में कहता है, सिस्टर काफी अलग दिख रही है और जब से ये आई है तब से इनकी फेस पे एक स्माइल है। और सभी लोग ही लौट के आ चुके हैं, लेकिन डोंगर आखिर तुम कहाँ रह गई? और तभी यहाँ पे 2 जने और टेलीप होके आने लगते हैं, तो 2 जनों को लौट के आते हुए देख के योहाओ काफी ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन जब ये वू फैंग और निंग टेन को देखता है तो ये उदास भी नहीं होता है, जबकि सफ निंग टेन कहता है, हम मरे नहीं, हम आए जिंदा है। और तभी यहाँ पे टेलीप होके बी सीओ और सैतो आ जाते हैं और ये सभी ही एक दूसरे के साथ काफी खुश दिख रहे होते हैं। जबकि इस रफ योहाओ मन में कहता है, सभी लोग एक के बाद एक करके लौट आए हैं, लेकिन डोंगर अभी तक क्यों नहीं आए हैं? और आखिर डोंगर और वैंग क्यूअर को क्या हुआ है? और तभी अचानक से इन सभी के सामने एक पोर्टल सा ओपन हो जाता है, जिसे देख के ये सभी लोग ही काफी हैरान होते हैं। और इस पोर्टल के अंदर देखता है वैंग क्यूअर और वांग डोंगर ये दोनों ही एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। और इन दोनों को देख के हो काफी ज्यादा हैरान परेशान हो रहा होता है।
और तभी बीबी कहता है, युहाओ चिंता मत करो, ये दोनों ठीक रहेंगे। और युहाओ तुम्हें पहले शांत हो जाना चाहिए और चलो देखते हैं कि आखिर सिचुएशन क्या है। और हमें ये जो दिखाया जा रहा है तो पक्का इस चीज का भी कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होगा। तो बीबी की इस बात पे ये कुछ भी नहीं कहता है और ये बस देखने ही लगता है। जिसके बाद हमें फ्लैशबैक दिखाया जाने लगता है जहाँ पे वैंग क्यूआ वांग डोंगर को सारी सच्चाई बता रही होती है। और तब का भी सीन दिखाया जाता है जब वैंग क्यूआ ने अपने गोल्डन ड्रैगन स्पीयर से वांग डोंगर के ऊपर अटैक कर दिया था। और इस चीज को देखकर युहाओ काफी ज्यादा हैरान होते हैं और ये चिल्लाते हुए कहता है, डोंगर। और तभी हम इस गोल्डन फिगर की एक झलक देखते हैं जो कि ये मुस्कुरा रहा होता है। और फिर हमें तब का सीन दिखाया जाता जब इस गोल्डन फिगर ने कहा था कि अब जब तुम दोनों इस तरीके से डल करने के लिए हिचकिचा रहे हो तो इसके लिए दूसरा रास्ता अपनाया जाएगा। और देखो युहाओ अब मौत की कगार पे खड़ा है, इसलिए तुम में से जो कोई भी अपनी जान उसके लिए दे देता है तो वो जिंदा बच जाएगा। और इस चीज को सुन के और देख के युहाओ का काफी ज्यादा गुस्सा आता है और ये इस गोल्डन फिगर को गाली देते हुए कहता है, ऐसा नहीं हो सकता है, मैं मरूंगा उसकी जगह, मुझे मर जाने दो। और तभी एक धमाके के साथ ये जो पोर्टल होता है ये टूट जाता है और तभी उसी जगह से इन दोनों में से एक चल के बाहर आती है जो कि दूसरे को गोद में उठा रखी होती है। और हम देखते हैं कि यह जो लेके आ रहा होता है ये और कोई नहीं वैंग क्यूआ होती है। और इसकी आंखों में हमें आंसू भी दिखाई देते हैं। और इस चीज को देख के युहाओ कुछ भी बोलने की हालत में नहीं होता है क्योंकि वैंग क्यूआ अपने साथ जिसे लेके आई थी वो और कोई नहीं वांग डोंगर की लाश होती है। और वांग डोंगर की लाश को अपने सामने देख के युहाओ रोते हुए इसे अपने गले लगा लेता है। और इस चीज को देखकर युहाओ काफी बुरी तरीके से रोते हुए चिल्लाने लगता है। हम युहाओ को ग्राउंड पर पड़े हुए देखते हैं जहाँ पे ये मिस्टीरियस बंदा कहता है, युहाओ अभी मौत की कगार पे है, तो अगर तुम में से कोई भी इसके लिए जान देने के लिए तैयार है तो ये जिंदा बच जाएगा। और इस चीज को डिसाइड करने के लिए तुम दोनों के पास ही 9 सेकंड्स हैं। और इस चीज को सुन के वैंग क्यूआ को काफी गुस्सा आ रहा होता है। और जब वैंग क्यूआ सोच ही रही होती कि तभी वांग डोंगर तुरंत ही अपने हाथ से एक अटैक तैयार कर लेती है और कहती है कि यह मैं करूंगी। और वांग डोंगर की इस बात को सुनकर वैंग क्यूआ काफी ज्यादा हैरान होती है। और तभी वांग डोंगर उस एनर्जी बॉल को अपने फोरहेड पर मार लेती है। और इस चीज को देख के युहाओ रोते हुए चिल्लाने लगता है जबकि इस तरफ वांग डोंगर नीचे पड़ जाती है। जिसके बाद वैंग क्यूआ वांग डोंगर को अपनी गोद में उठा लेती है और यह भी काफी हैरान होते हुए मन में कहती है, असल में इसने सच में ये कर लिया और इसको बिना किसी संकोच के चुना। जबकि इस तरफ युहाओ पागलों की तरह चिल्ला रहा होता है। और जब वांग डोंगर अपनी आखिरी सांसें ले रही होती है तब ये कुछ कहने की कोशिश करती है तो वैंग क्यूआ काफी रोते हुए कहती है, तुम जीत गई हो, हाँ तुम जीत गई हो डोंगर, नहीं तुम मर नहीं सकती हो। और फिर डोंगर अपने हाथ से पोर्टल के अंदर पड़े हुए युहाओ की तरफ इशारा करती है तो वैंग क्यूआ भी वहाँ पे देखने लगती है जहाँ पे युहाओ बेहोश होके पड़ा हुआ होता है। और इस इशारे के साथ ही वांग डोंगर की सांसें थम जाती हैं। लेकिन वांग डोंगर युहाओ की वाइफ बनना चाहती थी जो कि हर समय उसके साथ रहे और तो ये इसके बच्चों को भी जन्म देना चाहती थी और यह हमेशा ही इससे इतना ज्यादा प्यार करती रहेगी। जबकि वांग क्यूआ कहती है, मैं इस बारी पूरी तरीके से हार गई हूँ। जिसके बाद में प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वांग डोंगर की लाश युहाओ की गोद में पड़ी हुई होती है और युहाओ इसे अपने सीने से लगा के काफी फूट फूट के रो रहा होता है। और किसने ही सोचा था कि इस यंग यांग लव क्वेरिदा जो पसंद नहीं बचेगा वो और कोई नहीं वांग डोंगर होगी। और वांग डोंगर के मरने की वजह से यहाँ पे सभी लोग ही काफी उदास होते हैं और रोने लगते हैं। लेकिन तभी युहाओ रोते हुए कहता है, डोंगर अभी मरी नहीं है, यह अभी नहीं मरी है। जिसके बाद ये काफी जोर से चिल्लाते हुए कहता है, ये तो यंग यांग लव क्वेरिंग वैली है ना, तो मतलब कि तुम इसे रिवाइव कर सकते हो, इसलिए तुम यहाँ पे आके इसे रिवाइव करो। और फिर यूई तुरंत ही इसके आगे पूरी तरीके से झुकते हुए कहता है, प्लीज डोंगर को दोबारा से जिंदा कर दीजिए। और इसी बात को ये कई बार दोहराता है और कहता है, मैं अपनी लाइफ और सोल को डोंगर की जिंदगी के बदले में एक्सचेंज करने के लिए तैयार हूँ, इसलिए प्लीज आप इसे जिंदा कर दीजिए। और तभी यहाँ पे काफी जोर से हवा का झोंका आता है जो कि इन सभी को ही चारों तरफ से घेर लेता है। और ये दाई हुबिन से कहता है, दाई हुबी, इतनी सारी मुश्किलों से गुजरने के बाद क्या तुम्हें समझ में आ गया है, तुम क्या चाहते हो? जिस पर दाई हुबीन कहता है, मैं बस लू को चाहता हूँ और मेरे लिए उससे ज्यादा कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं है। और फिर ये मिस्टीरियस बंदा कहता है, ये टेस्ट खत्म हो गया है और तुम्हें एक रिवॉर्ड मिलेगा और इस रिवॉर्ड को लव के लिए सब्स्टिट्यूट कहते हैं और इससे तुम्हें हक मिल गया है। तुम जुलू के जख्म को अपने ऊपर रिप्लेस कर लो जिससे कि वो नॉर्मल हो जाएगी।
और अगर तुम इस चीज को चूज भी नहीं करते हो तो इसकी जगह पर तुम अपनी सोल पावर को इंक्रीज भी कर सकते हो, जिससे कि तुम्हारी और जुलू की 5 लेवल्स बढ़ जाएंगी। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। यदि अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा के करना, और हाँ, कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसे लगा। अच्छा लगा हो, इंतजार करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।